So guys, today we discuss on some multiple choice questions of additive manufacturing and I hope आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा. So आज हम additive manufacturing पर फर्स्ट पार्ट जो है वो MCQ का बनाने वाले हैं. So let us start. First question is what is the first step in additive manufacturing? कि जो फर्स्ट स्टेप जो होती है जब भी हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब मैन्युफैक्चर करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है. तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप जो होती है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अपना जो 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 हम प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं उसको क्रिएट करना पड़ेगा 3D मॉडल के अंदर. ओके, उसके बाद में आप क्या करते हो, कन्वर्जन करना पड़ेगा उसको एचटीएल फाइल के अंदर. एचटीएल फाइल में कन्वर्जन करने के बाद में वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो स्लाइसिंग करेंगे और स्लाइसिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो पार्ट जो हमने बनाया उसको लेयर बाय लेयर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे एंड देन फिर हम क्या करेंगे वहाँ पर उसको पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं जॉइनिंग के अंदर या फिर कोई भी फिनिशिंग प्रोसेस हम यूज करते हैं. तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन ए 3D मॉडल क्रिएशन, ऑप्शन बी एचटीएल फाइल क्रिएशन, ऑप्शन सी एचटीएल फाइल ट्रांसफर एंड ऑप्शन डी मशीन सेटअप. लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑप्शन ए इज़ राइट बिकॉज फर्स्ट हम क्या करते हैं, मॉडल जो है 3D मॉडल को क्रिएट करते हैं, उसके बाद में हम फाइल को क्रिएट करते हैं, उसके बाद में फाइल को ट्रांसफर करते हैं. लेकिन फर्स्ट स्टेप पूछा हमने, इसलिए हमें यहाँ पर 3D मॉडल की बात करेंगे, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट. ए ऑप्शन 3D मॉडल क्रिएशन इज़ द राइट आंसर. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. And the second question is polymerizations happen. So before concept about the polymerizations, what is the polymerization? Polymerizations is the process of forming the large monomers, large molecules, macromolecules by the small particles या small subunit that is called as monomers. So in additive manufacturing there are the lots of metals are used, that is polymer and glass and metal and composite and ceramics etc. So what is the polymerizations happen? Polymerizations happen when the option A is when the lights of appropriate wavelength fall on the liquid photopolymer, and option B is when the light of appropriate wavelength fall on the solid polymer, and option C is either A or either B, and option D is none of these. बट मैं आपको बता देता हूँ कि पोलीमराइजेशन तभी अगर होगा जब आपकी जो लेज़र बीम से जो लाइट आएगी वो डायरेक्टली इंसिडेंट होगी किसी लिक्विड फोटो सेंसिटिव पॉलीमर के ऊपर, तो वहाँ पर पोलीमराइजेशन अकर होगा. डेट्स वाई वी कैन से डेट कि जो यानी कि ऑप्शन जो ए है आपका, ऑप्शन जो ए है आपका वो यहाँ पर क्या है, सही राइट ऑप्शन है. ऑप्शन ए जो ए है वो आपका राइट आंसर है यहाँ पर. ओके, सो फिर थर्ड ऑप्शन में चलते हैं हम. थर्ड क्वेश्चन से व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ लोम इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. व्हाट इज़ लोम? लोम इज़ यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है. सो हम बात करते हैं कि ऑप्शन ए लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन बी लेजर ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी लाइट ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑप्शन डी इज़ लेस ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग. तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो ए इज़ राइट आंसर बिकॉज लोम इज़ द फुल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच डिफाइंड लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग. इसके अंदर हमारे पास दो रोल होते हैं, एक टैकअप रोल होता है, दूसरा सप्लाई होता है, सप्लाई रोल होता है. जो सप्लाई जो रोल होता है वो क्या करता है, जो सीट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर जो लेज़र बीम है उसको स्कैन करेगी उसको रिक्वायर्ड पार्ट को, और जो पार्ट जो जिस पार्ट को वो स्कैन नहीं करेगा तो वो पार्ट जो वो आपका क्रॉस हैच के अंदर उसको रिमूव कर देगा, और वहाँ पर जो टैकअप रोल होगा वो उस फाइल को जो सीट जो है उसको ले लेगा. तो यही जो प्रोसेस होती है वो लोम के अंदर होगी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लोम जो है वो लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ राइट. ओके, तो ये जो एक लोम जो होता है वो लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, जहाँ पर आपके पास एक टैकअप रोल होगा, एक दूसरा जो है वो सप्लाई रोल. सप्लाई रोल जो होता है वो सीट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लेज़र बीम की जो लेज़र लाइट आएगी वो स्कैन करेगी उस रिक्वायर्ड पार्ट को, जो पार्ट आपको डिज़ाइन करना है. ओके, एंड जब अब उस पार्ट को डिज़ाइन कर जो रिक्वायर्ड पार्ट को स्कैन कर लेगा तो जो रेस्ट ऑफ पार्ट होगा वो क्या करेगा, आपका क्रॉस हैच फॉर्म के अंदर रहेगा. ठीक है, तो ये जो वो है वो उस पार्ट को हम दोबारा जो लास्ट में क्या करेंगे उसको हम जो टैकअप रोल के द्वारा उसको वो खींच लेगा उस पार्ट को. ओके, सो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग किस तरह प्रोसेस करता है. उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फुल फॉर्म ऑफ एचटीएल इज ए स्ट्रेट लिथोग्राफी, ऑप्शन बी स्ट्रेस लिथोग्राफी, ऑप्शन सी स्टेरियो लिथोग्राफी एंड ऑप्शन डी स्ट्रेट लिप्सोग्राफी. तो आप याद रखना कि एचटीएल की जो फुल फॉर्म होती है वो स्टेरियो लिथोग्राफी होती है यहाँ पर. लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एचटीएल जो है एक फाइल का भी नाम होता है लेकिन उसका अलग मतलब होता है. लेकिन यहाँ पर एचटीएल जो है वो यहाँ पर एक प्रोसेस का नाम है. इस एचटीएल को आप SLA से भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है उसका मतलब ही सिर्फ स्टेरियो लिथोग्राफी है, जो एक प्रोसेस है जिसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे. ओके, आगे चलते. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली द चीपेस्ट टाइप्स ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. फर्स्ट इज FDM. मैं आपको लिख देता हूँ कि FDM क्या होता है. यहाँ पर फ्यूज
डिपोजिशन मॉडलिंग, डिपोजिशन मॉडलिंग, तो ये भी एक जो है वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का टाइप्स है। उसके बाद में एसटीएल, स्टेरियोलिथोग्राफी, ओके। एसएलएस, एसएलएस का सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। एंड जो एसजीसी है वो सॉलिड ग्राउंड क्यूरिंग। ओके, आई होप आपको ये जो है वो सारे के सारे टाइप्स जो है उसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली द चीपेस्ट टाइप्स ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर जो है वो एफडीएम जो है उसमें सॉलिड फिलामेंट हम यूज करते हैं। एसटीएल में जो है वो हम क्या करते हैं, फोटो सेंसिटिव पॉलीमर जो है लिक्विड जो हम यूज करते हैं स्टील के अंदर। एसएलएस में जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर मास्क को जनरेट करते हैं। एसएलएस वाले केस में सॉरी मार्क्स में, एसजीजी में जो है वो मास्क को जनरेट करने का काम करते हैं। एसएलएस में क्या करते हैं, थर्मोप्लास्टिक पाउडर का हम यूज करते हैं। सो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो यानी कि जो चीपेस्ट जो टाइप्स ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है वो है हमारा जो है वो एफडीएम। बिकॉज यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉलिड फिलामेंट का यूज करते हैं इसलिए। और आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एक्सट्रूडेड हेड का भी यूज करते हैं हम, जिसमें गैंट्री रोबोट टाइप्स होता है। ओके, सो ये जो केस है वहाँ पर जो चीपेस्ट टाइप्स ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ पर बात हो वहाँ पर हम एफडीएम की बात करते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एफडीएम जो है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग होता है, एसटीएल स्टेरियोलिथोग्राफी होता है, एसएलएस जो है सिलेक्टिव लेजर सिंटर होता है, और एसजीसी जो है सॉलिड ग्राउंड क्यूरिंग। तो ये सारे के सारे जो है वो टाइप्स होते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के। उसके बाद में आता है कि क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D कैड मॉडल शुड बी कन्वर्ट इनटू विच फाइल। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन किया था कि जब आप कैड मॉडल को क्रिएट करोगे तो उसके बाद में आपको फाइल को कन्वर्जन करना है एसटीएल फाइल के अंदर। उस एसटीएल फाइल के अंदर जो है वो जब आप कन्वर्जन करोगे तो वहाँ पर जो है, तो हमने बोल दिया यहाँ पर, तो क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन एएसजीसी, सेकेंड ऑप्शन एसएलएस, थर्ड ऑप्शन एसटीएल एंड फोर्थ ऑप्शन एसएलए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है हमारे पास ऑप्शन जो सी है वो राइट है। बिकॉज यहाँ पर जो एसटीएल जो है वो एक यहाँ पर जो है वो फाइल का नाम भी है। एसटीएल जो है स्टेरियोलिथोग्राफी कब बोलते हैं, जब वहाँ पर किसी प्रोसेस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करोगे। लेकिन जब आपको कोई फाइल की बात बोले तो वहाँ पर एसटीएल फाइल का यूज करते हैं। वो उस फाइल को हम डॉट एसटीएल के फॉर्म में लिखते हैं। वो एसटीएल का मतलब जो होता है वो अलग होता है, जिसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। दो एसटीएल हैं, एक एसटीएल अगर आपको प्रोसेस पूछे तब तो स्टेरियोलिथोग्राफी, ओके। लेकिन जब आपको फाइल का नाम पूछे तो उस केस में आपको एसटीएल का मतलब बताना है, वो हम आगे आपको समझाएंगे। यहाँ पर फाइल का जो नाम है डॉट एसटीएल से हम क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं। जब आपने मॉडल को क्रिएट किया उसके बाद में जो आप क्या करोगे, कन्वर्जन करोगे उस मॉडल को किसी एसटीएल फाइल के अंदर, ओके। तो यहाँ पर एसटीएल के जो बारे में वो हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ओके। विच, तो यहाँ पर एसटीएल होगा हमारा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए बेस्ट मटेरियल इन एसटीएल प्रोसेस। एसटीएल प्रोसेस एसटीएल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्टेरियोलिथोग्राफी। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें बेस मटेरियल आप किस टाइप्स का मेटल यूज करते हो। तो ऑप्शन ए थर्मोप्लास्टिक मेटल पाउडर, ऑप्शन बी थर्मोप्लास्टिक यूटेक्टिव मेटल, ऑप्शन सी फोटोपॉलीमर एंड ऑप्शन डी टिटेनियम एलॉय। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एसटीएल जो है स्टेरियोलिथोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, फोटो सेंसिटिव पॉलीमर का, लिक्विड पॉलीमर का हम यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट, ओके। उसके बाद में बात करते हैं कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस टू जनरेट द प्रोटोटाइप। जब आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब आप प्रोसेस करोगे, जब प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे तो किस प्रकार आपको करना पड़ेगा। तो मैंने आपको फर्स्ट बोला था कि पहले आप क्या करोगे, मॉडल को क्रिएट करोगे, 3D मॉडल को क्रिएट करोगे। उससे पहले आपको डाटा चाहिए होगा मॉडल का कि किस डिजाइन में है, उसकी ज्योमेट्री डाटा क्या होगा। तो पहले आपको ज्योमेट्री डाटा को क्रिएट करना पड़ेगा। डाटा को बनाने के बाद में आप मॉडल को क्रिएट करोगे 3D कैड मॉडल के अंदर। उसके बाद में आप क्या करोगे, फाइल में कन्वर्जन करोगे, एसटीएल फाइल में कन्वर्जन करने के बाद में आप क्या करोगे, उसका आरपी जो प्रोसेस टाइप बनाओगे, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन जो है वो ए इज राइट, कि पहले आप 3D डाटा को, पहले ज्योमेट्री डाटा बनाओगे ना आप, उसके बाद में कैड सॉलिड मॉडल के अंदर उसको क्रिएट करोगे। क्रिएट करने के बाद में आप उसको एसटीएल फाइल में लेके जाने के बाद में फिर आप आरपी जो टेक्निक जो है, अरे जो रैपिड प्रोटोटाइप टेक्निक है, प्रोटोटाइप जो वो आप बनाओगे वहाँ पर। आई होप आप समझ गए होगे इतना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो ए इज राइट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम विद द करंट रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। कि आज के दौर में रैपिड प्रोटोटाइप में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो मतलब आज जो हमें जो सामना करना पड़ रहा है। तो उस केस में
क्वेश्चन ऑप्शन जो ए है वो इनएबिलिटी टू कन्वर्ट ए सॉलिड पार्ट इनटू लेयर, लेकिन ये तो हम तो करते हैं। ऑप्शन बी लिमिटेड मटेरियल वैरायटी, ऑप्शन सी पुअर मशीन एबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, एंड ऑप्शन डी इनएबिलिटी ऑफ द डिजाइनर टू डिजाइन पार्ट। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी है वो यहाँ पर इस सबसे मेन प्रॉब्लम है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मटेरियल की लिमिटेशंस है, जो हमारे पास सिर्फ जो है वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिर्फ लिमिटेड मटेरियल है कि कहीं तो हम पॉलीमर यूज कर रहे हैं, कहीं मेटल पाउडर यूज कर रहे हैं, कहीं हम जो है वो क्या बोलते हैं मेटल यूज कर रहे हैं। तो मेटल सिरामिक्स हो गया या फिर ग्लास हो गया या फिर आपका पॉलीमर हो गया, सिर्फ इसी का यूज हो रहा है, इससे ज़्यादा कहीं भी है, या प्लास्टिक आप बोल सकते हो, प्लास्टिक होगा, पेपर होगा, तो इससे ज़्यादा और मेटल नहीं है, जिसकी वजह से इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो लिमिटेड मेटल वैरायटी जो वो मेन प्रॉब्लम ऑफ द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इन एक्सट्रूजन बेस्ड 3D प्रिंटिंग आरपी सिस्टम रॉ मेटेरियल फॉर्म यूज इज, कि 3D प्रिंटिंग के अंदर जो है वो हम रॉ मेटेरियल किस टाइप का रॉ मेटेरियल यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए वैक्स, ऑप्शन बी पाउडर, ऑप्शन सी रबड़, एंड ऑप्शन डी इज वायर। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 3D प्रिंटिंग के अंदर हम जो यूज करते हैं वो वायर जो है वो एज ए बेस्ट मेटेरियल हम यूज करते हैं। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ SLS मीन्स सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, ये जो है वो प्रोसेस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की रॉ मटेरियल यूज इन द फॉर्म ऑफ, कि SLS के अंदर जो रॉ मटेरियल आप यूज करोगे किस फॉर्म में यूज करोगे। ऑप्शन ए मैशिनिंग वैक्स, ऑप्शन बी फॉर्म कोर, ऑप्शन सी पाउडर, एंड ऑप्शन डी रबड़। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि SLS के अंदर जो हम यूज करते हैं वो थर्मोप्लास्टिक जो पाउडर है, जिसको हम प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करते हैं जो है उसको पाउडर को स्प्रेड करने का काम करते हैं, ऑन द बिल्ड जो प्लेटफॉर्म होगा उसके ऊपर हम रखेंगे। तो वो कंडीशन वहाँ पर हम क्या करते हैं पाउडर का यूज करते हैं। ओके, थर्मोप्लास्टिक जो पाउडर होगा वो हम वहाँ पर क्या करते हैं यूज करते हैं इसके अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि SLS के अंदर आप समझ गए होंगे कि SLS में क्या यूज करते हैं, हम पाउडर यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैपिड प्रोटोटाइपिंग यूज ए फोटो सेंसिटिव लिक्विड पॉलीमर एज स्टार्टिंग मटेरियल। मैं आपको सभी प्रोसेस का जो है वो मटेरियल बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रोसेस किस तरह वर्किंग करेगी। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एज ए मटेरियल का रूम में यूज कर रहा हूँ, और कुछ जो है क्वेश्चन मैंने जो है फुल फॉर्म से रिलेट लिया है, या कहीं जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो एप्लीकेशन से फॉर्म से लिया है, ताकि आपको फर्स्ट MCQ पार्ट में आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं सेकंड MCQ पार्ट लेके आऊँगा तो शायद आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस यूज ए फोटो सेंसिटिव लिक्विड पॉलीमर एज स्टार्टिंग मटेरियल, कि जो फोटो सेंसिटिव लिक्विड पॉलीमर, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि STL ऐसी प्रोसेस है, स्टीरियोलिथोग्राफी की ऐसी प्रोसेस है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं फोटो सेंसिटिव लिक्विड पॉलीमर का यूज करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट, लोम यहाँ पर नहीं हो सकता। STL है, दूसरा ड्रॉपलेट डिपोजिशन मॉडलिंग, तीसरा यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। इसलिए यहाँ पर जो मैं आपको पहले डिफाइन कर दिया था कि फोटो सेंसिटिव लिक्विड पॉलीमर का जो यूज है एज ए बेस्ट मटेरियल के रूप में हम STL में यूज करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम चलते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द प्रोसेस द इनपुट मटेरियल इज इन द सॉलिड फॉर्म, कि किस प्रोसेस में हम जो आपका जो इनपुट मटेरियल होगा वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ऑप्शन ए SLS, ऑप्शन बी SLA, एंड ऑप्शन डी इज FDM, एंड ऑप्शन डी इज LOM। मैं आई होप आप मैं समझ सकता हूँ कि आपको जो है वो इन सबकी फुल फॉर्म आती होगी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके जो इनपुट मटेरियल हमारा जो सॉलिड फॉर्म में होगा वो FDM के फॉर्म में होगा। जो FDM प्रोसेस में जो FDM प्रोसेस के अंदर जो हम इनपुट मेटल यूज करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होगा। ओके, FDM का मतलब फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। ओके, जब हम पाउडर की बात करें तो SLS में पाउडर का यूज़ करते हैं। ओके, FDM में हम क्या करते हैं, FDM में जो हमारे पास मेटेरियल जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, जबकि जो SLS में जो फोटो सेंसिटिव लिक्विड पॉलीमर होता है वो हम STL में यूज करते हैं, स्टीरियोलिथोग्राफी के अंदर। उसके बाद में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द इनपुट मेटेरियल इज इन द लिक्विड फॉर्म। अब यहाँ पर लिक्विड फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए लोम, ऑप्शन बी SLS, ऑप्शन सी FDM, ऑप्शन डी MJM। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो SLS होता है उसमें हम किस तरह का जो इनपुट मटेरियल यूज करते हैं, जो हम पाउडर का यूज करते हैं। FDM में हमने अभी भी सीखा था कि सॉलिड फॉर्म में होगा। LOM में जो होता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हम आगे क्वेश्चन आएगा उसका। उसके बाद में MJM जो होता है उसमें क्या करते हैं हम जो आपका जो क्या बोलते हैं MJM का फुल फॉर्म होता है मल्टी जेट मॉडलिंग। तो इसमें नंबर ऑफ आपके पास प्रिंट हेड होंगे जिसमें स्मॉल होल होते हैं। उससे क्या होगा आपका जो क्या करते हैं उसमें से जो मटेरियल होगा, चाहे वो बिल्ड मटेरियल हो चाहे स्ट्रक्चर जो सपोर्ट मटेरियल होगा, वो उसमें से ड्रॉप होता है। तो उस फॉर्म में जो वो फॉर्म होगा वो लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप होता है, जिसलिए हम क्या बोलते हैं ऑप्शन सी डी जो है वो MJM जो है मल्टी जेट मॉडलिंग, वो राइट आंसर है। लिक्विड फॉर्म के अंदर सॉलिड फॉर्म में FDM होता है। SLS जो है उसमें पाउडर मेटल यूज करते हैं। ओके, उसके बाद में बात करते हैं विच ऑफ द प्रोसेस इज यूजिंग द एक्सट्रूजन कॉन्सेप्ट,
कि ऐसे कौन सी प्रोसेस है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जिसमें हम एक्सट्रूजन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। एक्सट्रूजन बोले तो जिसमें एक्सट्रूजन हेड का यूज करते हैं। तो SLA जो है स्टीरियोलिथोग्राफी के अंदर हम लेज़र बीम का यूज करते हैं। SLS में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेज़र बीम से ही यहाँ पर यूज होता है प्लेटफॉर्म के अंदर। अब और MGM में हमने अभी बताया आपको मल्टी जेड से पता चल रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल ऑफ जेड यूज कर रहे हैं मॉडलिंग का। तो इसका मतलब क्या है, FDM एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है आपके पास जो है सॉलिड फिलामेंट जो आएगा ना वो एक्सट्रूजन हेड से आएगा। ओके, जिसमें गैंट्री रोबोट जो होता है फिटेड होता है वहाँ पर, ठीक है। जो गैंट्री रोबोट होगा वो फिटेड होगा एक्सट्रूजन हेड के साथ में। ओके, जो एक्सवाई डायरेक्शन मूवमेंट करेगा, जबकि वर्टिकल एक्सिस के अंदर जो टेबल आपकी मूव करेगी। तो यहाँ पर FDM होता है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, उसमें एक्सट्रूजन कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, एक्सट्रूजन कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर प्रोटोटाइपिंग द मशीन फाइल। ये क्वेश्चंस मैंने बार बार आपको समझाया है, मैंने 3-4 बार ये क्वेश्चन डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर देखते हैं कि A ऑप्शन PRT, B ऑप्शन .SLT, C ऑप्शन .STL एंड D ऑप्शन IGES। अभी मैंने बताया था कि जब आप मॉडल क्रिएट करोगे, पहले डाटा बनाओगे, डाटा के बाद में मॉडल क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद में आप जब कन्वर्जन करो फाइल के अंदर, तो मैंने क्या फाइल बताया था, .STL। तो .STL। अब मैं आपको बताता हूँ कि .STL का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज STL स्टैंड फॉर। STL का मतलब, अगर मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ, आप कंफ्यूजन मत हो जाना कहीं, क्योंकि STL जो है और SLA है वो एडिटिव मैन्युफैक्चर है। कब, जब आपको बोला जाए कि स्टीरियोलिथोग्राफी STL और SLA ये जो है वो प्रोसेस का नाम है। लेकिन जब आपको बोला जाए कि फाइल का नाम .STL है, उस वक्त उसकी जो फुल फॉर्म होगी वो स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन लैंग्वेज, स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन लैंग्वेज। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ STL, फाइल कन्वर्जन। ओके, जब आप फाइल कन्वर्जन करो .STL के अंदर, उसकी फुल फॉर्म जो है वो स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, कैड मॉड्यूल को क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि STL जो प्रोसेस हम स्टीरियोलिथोग्राफी की बात कर रहे हैं वो अलग है, और जो STL यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन लैंग्वेज है जो हम फाइल की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, विच वन ऑफ द प्रोसेस इज नॉट यूजिंग ए लेजर। कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम लेज़र का यूज नहीं करते हैं। FDM में मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर एक्सट्रूजन हेड का यूज करते हैं, राइट। B के अंदर हमने बताया, जो ऑप्शन B है SLA, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोलिथोग्राफी बोलते थे। तो यहाँ पर हम लेज़र का यूज करते हैं। SLS में भी हम लेज़र का यूज करते हैं। LOM के अंदर भी हम क्या करते हैं, लेज़र का ही यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है A, वो क्या है, यहाँ पर इस केस में हम क्या करते हैं, एक्सट्रूजन हेड का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर लेज़र का यूज नहीं होता है। तो हमने बोला कि FDM जो होता है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, तो उसमें हम लेज़र का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन से आता है, विच मटेरियल इज नॉट अवेलेबल फॉर द LOM। कि LOM के अंदर कौन सी जो है कि वो प्रोसेस है, हम वो यानी कि LOM के अंदर कौन सा मटेरियल हम यूज नहीं करते। मैंने आपको SLS का बताया था कि सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग में पाउडर का यूज करते हैं। STL के अंदर मैंने बताया कि जो हम फोटो सेंसिटिव लिक्विड पॉलीमर का यूज करते हैं। उसके बाद में मैंने बताया आपको कि जो यानी कि FDM जो है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, उसमें हम क्या यूज करते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर जो मेटल होगा वो यूज करते हैं। अब आता है LOM के अंदर, कि LOM के अंदर हम क्या करते हैं, LOM के अंदर जो यानी कि जो है वो पेपर का भी यूज कर सकते हो आप, प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हो, मेटल का यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर गिलास का यूज नहीं कर सकते। LOM के अंदर आप चाहे तीनों मेटल का यूज कर सकते हो, लेकिन आप गिलास का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में बात करते हैं, इन SLS लेजर लाइट इज ऑल्सो बीन यूज। यस, हमने अभी भी बात की है कि जो सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग में क्या होता है, लेजर से पता चल रहा है सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, तो इसी के अंदर पता चल रहा है कि लेजर का इसमें यूज हो रहा है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। और आपको पता होगा कि हम सबसे पहले डाटा को क्रिएट करने के बाद में मॉडल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके बाद डाटा कन्वर्जन करते हैं, उसके बाद बिल्ड करते हैं, उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होगी, आपके पास 3D मॉडलिंग हो गया। ओके, उसके बाद में कंडीशन बात आती है कि विच वन इज नॉट रिलेटेड टू रैपिड प्रोटोटाइपिंग डेफिनेशन। इसमें से कौन सा ऐसा, 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग डेफिनेशन रिलेट नहीं करता है। लेयर बाय लेयर जो हम लेयर बाय लेयर हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो इसी रैपिड RP प्रोसेस में आता है। फिजिकल मॉडल जो हम बनाते ही हैं, फ्रॉम CDK डाटा, हम जो डाटा क्रिएट करने के बाद में तो मॉडल को क्रिएट करते हैं। ओके, उसके बाद में लेयर बाय लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब प्रोडक्शन लाइन जो है वो यहाँ पर जो है RP जो प्रोटोटाइपिंग डेफिनेशन से रिलेट नहीं करता है। बाद में क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन द RP साइकिल।
पोस्ट प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग, ट्रांसफर टू मशीन एंड ऑल ऑफ अबो। तो ऑप्शन डी इज़ राइट, बिकॉज पहले हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं। प्री प्रोसेसिंग में अगर बोला जाए तो पहले हम डाटा जो 3D डाटा जो है वो उसको डाटा को क्रिएट करते हैं, उसके बाद में मॉडल को क्रिएट करेंगे, उसके बाद में आप ट्रांसफर टू फाइल में मतलब कि जो मतलब कन्वर्जन करने के बाद में एचटीएमएल फाइल में कन्वर्जन करने के बाद में आप क्या करोगे, उसको फाइल को किसी मशीन में कन्वर्जन ट्रांसफ़र करोगे। ट्रांसफ़र करने के बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या करते हैं हम कि वही जो प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि वहाँ पर जो पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या करते हैं हम फिनिशिंग भी कर सकते हैं, जॉइनिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद में हम प्रोसेस को देखते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों के तीनों जो है वो पोस्ट प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग, ट्रांसफर टू मशीन, ये तीनों जो है वो यानी कि आरपी प्रोसेस का साइकिल है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आरपी यूज मोल्टन मेटल एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। तो मैंने आपको सिर्फ एक ही फॉर्म के अंदर बोला था कि जब हम लोम के अंदर जो है वो हमने बोला था कि भाई जो है प्लास्टिक आप यूज़ कर सकते हो, पेपर आप यूज़ कर सकते हो, मेटल यूज़ कर सकते हो। एसएलएस में मैंने आपको बोला था कि पाउडर आप यूज़ कर सकते हो। एफडीए में मैंने आपको बोला था कि सॉलिड फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। लेकिन एचटीएल के अंदर मैंने दो चीज़ बोली आपको, एक तो फोटो सेंसिटिव पॉलीमर लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो लिक्विड जो फॉर्म होगा वो मोल्टन मेटल के फॉर्म में तो होगा ना, मोल्टन मेटल के फॉर्म में तो होगा लिक्विड। अगर फोटो सेंसिटिव पॉलीमर की बात करना चाहूँ तो मैं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो एचटीएल ही इज राइट आंसर, स्टीरियोलिथोग्राफी। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज एचटीएल फाइल कंटेन मास प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडल। अब बात आती है कि एचटीएल फाइल में ऐसा क्या होता है कि जब हम तो कि उससे हमें क्या पता चलता है उसके अंदर, तो मास प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडल, बी ज्योमेट्रिकल डाटा, सी ड्राइंग डाटा एंड डी ऑल ऑफ अबो। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एचटीएल फाइल में जो होता है वो सिर्फ आपका ज्योमेट्रिकल डाटा होता है। ओके, आई होप आपको 25 के 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। मैं सेकंड पार्ट जो है हम इसको कल लेके आऊँगा। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में।